हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, अगर आप बाइक, स्कूटी या स्कूटर खरीदने वाले हो या आपने कुछ समय पहले खरीदा है और आपकी गाड़ी वारंटी में है, तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके गाड़ी का कौन कौन सा पार्ट्स वारंटी में आता है, कौन कौन सा पार्ट्स वारंटी में नहीं आता है और किन किन वजहों से आपके गाड़ी का जो वारंटी का पार्ट है वो कैंसिल हो सकता है। फ्रेंड्स, मैंने खुद 1.5 साल तक सर्विस सेंटर में एज अ वर्कशॉप मैनेजर काम किया है और मैंने खुद भी बहुत सारे वारंटी के केसेस को हैंडल किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको अपने एक्सपीरियंस इन सारी ही चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, अगर कभी ऐसा हो आपके साथ कि आपके गाड़ी का कोई पार्ट वारंटी में आता है लेकिन सर्विस सेंटर वाले वारंटी देने से मना कर रहे हैं या बार बार आपको दौड़ा रहे हैं, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। आप उस ट्रिक को फॉलो करें, आपका 100% वारंटी मिल जाएगा, आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि हर एक कंपनी मोटरसाइकिल की अलग अलग टाइम पीरियड के लिए और अलग अलग किलोमीटर के लिए वारंटी देती है, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि 99.99% हर एक कंपनी का जो वारंटी का जो पार्ट्स होते हैं और जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो सेम होते हैं, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैसे आपके पास कौन सी गाड़ी और उसकी वारंटी कब तक है, आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। आपको अगर याद रखना है कि आपके गाड़ी का कौन कौन सा पार्ट वारंटी में आता है, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप ये याद रख लो कि कौन कौन सा पार्ट वारंटी में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप वारंटी में नहीं आने वाले पार्ट्स को जान लोगे तो उसके अलावा छोड़ के बाकी सारे ही पार्ट्स वारंटी में आते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग कौन कौन से पार्ट्स वारंटी में नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट्स और कंज्यूमेबल जो होते हैं वो वारंटी में नहीं आते हैं, यानी कि वैसे पार्ट और वैसे लिक्विड जिन्हें हम अपनी गाड़ी की जनरल सर्विसिंग करने के लिए उस पार्ट को चेंज करते हैं। और इनमें आते हैं फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल यानी कि मोबिल, इसके अलावा ब्रेक ऑयल, फोर्क ऑयल, ग्रीस, सस्पेंशन ऑयल, स्पार्क प्लग भी वारंटी में नहीं आता है, क्लच प्लेट, कूलेंट, केबल्स, जितने भी केबल्स हो, चोक केबल, ब्रेक केबल, क्लच केबल, ये सारे ही जो कंज्यूमेबल पार्ट्स वगैरह है ये वारंटी में नहीं आते हैं। चाहे आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर चली हो, चाहे 100 किलोमीटर चली हो, इन पार्ट्स में आपको वारंटी नहीं मिलेगी। उसके बाद जो नॉर्मल वेयर एंड टियर पार्ट्स होते हैं, वैसे पार्ट्स जो टाइम के साथ घिसते जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं और हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है, और इन पार्ट्स में आते हैं ब्रेक पैड, ब्रेक शू, क्लच एंड ब्रेक लाइनिंग, इसके अलावा चेन और चेन स्प्रॉकेट भी वारंटी में नहीं आता है। व्हील का जो रिम होता है वो भी वारंटी में नहीं आता है। इसके अलावा जितने बुशेस हो गए, फास्टनर, सीम्स, वॉशर्स, ऑयल सील्स, ये जितने भी वेयर एंड टियर वाले पार्ट्स हैं ये आपको वारंटी में नहीं आते हैं। गाड़ी वारंटी में हो तब भी वारंटी में इन पार्ट्स की वारंटी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद जो रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ग्रोमेट्स, ओरिंग्स, बेलो और बेलो रबर, पैकिंग, गैस्केट, ऑयल सील, ऑल हॉसेस, जितने भी हॉसेस हो, जितने भी पाइप्स हो, यानी कि इन सिंपल रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स वारंटी में नहीं आते हैं, इनकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि फ्यूज़ हो गया, बल्ब हो गया, वायरिंग हार्नेस हो गया, ये सारे पार्ट्स वारंटी में नहीं आते हैं। तो जिन जिन पार्ट्स का मैंने नाम लिया, आपको गाड़ी नई हो पुरानी हो, इन पार्ट्स की आपको वारंटी नहीं मिलेगी। इन पार्ट्स को छोड़ के सारे ही पार्ट्स की वारंटी आपको मिलेगी। लेकिन वहाँ पे दो चीज़ के बारे में आपको बता दूँ स्पेशली, वो है टायर और बैटरी। अब होंडा के जो बाइक होता है वहाँ पे लगा होता है एमआरएफ का टायर या टीवीएस का टायर, बैटरी होती है एक्साइड की या कोई और दूसरी कंपनी की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर टायर ख़राब हो जाए वारंटी पीरियड में, और इन जनरल इनकी जो वारंटी होती है वो 1 साल, 2 साल या फिर 1.5 साल होती है, ये अलग अलग होती है। आप अपने सर्विस मैनुअल में देख लो तो टायर और बैटरी के ख़राब होने पर आपको टायर बनाने वाली कंपनी यानी जो भी टीवीएस हो, एमआरएफ, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और बैटरी के केस में एक्साइड या जो भी कंपनी हो आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो सर्विस सेंटर वाले हैं जो वो है वो इसकी वारंटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, सर्विस सेंटर वाले आपको उनसे कांटेक्ट करने में हेल्प जरूर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको छोड़ के जितने भी पार्ट्स मैंने बताया हर एक पार्ट वारंटी में आता है, उनकी वारंटी आपको 100% मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, अब अगर आप बोलोगे कि हेडलाइट की वारंटी या टेल लाइट की वारंटी या मिरर टूट गया तो उसकी वारंटी, देखिए इनकी वारंटी नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है कि ये टूटते कब है, ये जब टूटते हैं जब आप किसी चीज़ से टकरा जाओ या आपका एक्सीडेंट हो जाए, और इसके लिए तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो
तो आप इन चीज़ों की वारंटी चाहते हो तो आपको एक्सीडेंटल क्लेम करना पड़ता है। लेकिन बाकी के जो इंजन के पार्ट्स वगैरह हो गए, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट या फिर जितने भी बेयरिंग्स वगैरह हो गए, या इसके अलावा आप गियर बॉक्स में गियर्स को देख लो, तो वो सब पार्ट जो है, जो आपका सस्पेंशन सिस्टम का जो आपका ये हो गया, सॉकर्स वगैरह हो गए, ये सब वारंटी में आते हैं। इग्निशन सिस्टम का पार्ट आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट आता है, इंजन का तो जो मैंने पार्ट्स का नाम लिया उन्हें छोड़कर सारा पार्ट्स आता है। तो आपको उनकी वारंटी मिलेगी और मिलनी चाहिए, और आपको उनकी वारंटी देने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसे है या कुछ गलती ऐसी है, अगर आप वो करोगे तो आपको उनकी भी वारंटी नहीं मिलेगी। मैं आपको उसके बारे में भी एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है कि वारंटी पीरियड तक वारंटी लेने के लिए आपको ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में फ्री सर्विस जितना भी आपको दिया गया है और उसके बाद के पेड सर्विस को कराना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कराते हो तो सर्विस सेंटर वाले आपको पार्ट्स की वारंटी नहीं दे सकते हैं। कभी कभी दे देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल रूल की बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आप अपनी गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन करते हो या कोई पार्ट को चेंज करते हो, जैसे आप साइलेंसर निकाल दो, नया साइलेंसर लगा दो अपना, डग डग आवाज़ करने वाला है, तो फिर आपको उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। तो वारंटी पीरियड तक आप अपने गाड़ी के किसी पार्ट्स को नहीं छुए, जो पार्ट्स लग के आया आप उन्हें ही यूज़ करें। तो पार्ट्स को चेंज नहीं करना, ना ही उन्हें मॉडिफाई करना है। अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी भी तरह का आप इम्प्रॉपर, जैसे इंजन ऑयल मोबिल गलत डाल दो अपनी मर्जी से, ग्रीस गलत यूज़ कर लो, या फिर नॉन जेन्युइन पार्ट्स एंड डुप्लीकेट पार्ट्स यूज़ कर लो और गाड़ी ख़राब हो जाए, इंजन ख़राब हो जाए, आप लेके जाओ सर्विस सेंटर और वहाँ पे वो चेक कर ले कि आपने गलत पार्ट लगाया है, तो उस केस में आपकी वारंटी कैंसिल हो सकती है। तो डुप्लीकेट पार्ट या फिर नॉन जेन्युइन पार्ट्स को आपको नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा अगर कोई भी अनअवॉइडेबल जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान या फिर भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक वगैरह हो जाए, उस केस में अगर डैमेज होता है तो उस केस में वारंटी नहीं आता है। ये रूल है जो कि आपके सर्विस बुक में आपको दिया होता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके बाइक का जो बॉडी होता है, टंकी वगैरह हो गया या पीछे का बॉडी हो गया, उसका अगर पेंट खराब हो जाए और वो आपकी गलती से हो, यानी अगर आपने कोई स्टिकर चिपका लिया है या आपको गलती एसिड गिर गया है और पेंट खराब हो गया है, तो उसकी भी वारंटी नहीं मिलती है। ये भी आपके सर्विस बुक में दिया हुआ होता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ भी ये हुआ है कि अगर आप अपनी गाड़ी को जो भी मतलब आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो और वारंटी पीरियड में वो है, लेकिन अगर उसका ओनर का नाम जो आरसी बुक है उसमें चेंज हो जाता है, तो फिर आपको वारंटी नहीं मिलेगी। जो फर्स्ट ओनर होता है उसे ही वारंटी मिलती है। हालांकि जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है वो शायद देती है अपने सेकंड ओनर को भी वारंटी, लेकिन बाकी कंपनीज नहीं देती है। जो फर्स्ट ओनर है, जिसने गाड़ी खरीदा है, उसे ही वारंटी मिलती है। तो अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो और जान पहचान वाले से खरीद रहे हो, तो कोशिश करो कि कम से कम वारंटी पीरियड तक आप अपना आरसी बुक में नाम को नहीं चेंज कराओ। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जिनके वजह से वारंटी कैंसिल हो जाती है। वो बहुत ही स्पेशल केस होते हैं, जैसे कि अगर आपके गाड़ी का इंजन जो ऑयल है, जो मोबिल है, वो पूरी तरह से गिर गया, पूरा मोबिल खाली हो गया, आप गाड़ी को चला दो, इंजन सीज कर गया, तो इस केस में कुछ हद तक सर्विस सेंटर पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपकी वारंटी को कैंसिल कर सकती है। लेकिन ये केस टू केस पर डिपेंड करता है और बहुत सर्विस सेंटर वाले मान जाते हैं, आपको सर्विसिंग दे देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत हद तक क्लियर कर दूँ कि अगर कभी आपका वारंटी का कोई भी पार्ट चेंज हो रहा है, तो आप जो होता है लेबर चार्ज होता है वो बिल्कुल भी नहीं दे। बहुत बार होता है कि कंपनी वाले बोल देते हैं कि भैया 8,000 का आपका सामान लगा दिए, 500 रुपये लेबर चार्ज तो दे ही सकते हो आप। बिल्कुल नहीं। जो वारंटी का पार्ट का चेंज होता है उसका जो रीइंबर्समेंट होता है वो ऑथोराइज्ड कंपनी करती है। तो आप 1 रुपये भी वारंटी के पार्ट को चेंज करने के लिए एज अ लेबर चार्ज नहीं दे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी ऐसा हो, जेन्युइनली आपका कोई पार्ट वारंटी में है, आपको पता चल गया कि वारंटी में पार्ट है, सर्विस सेंटर वाले देने से मना कर रहे, तो आप क्या करो। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। कोई भी कंपनी हो, बजाज, टीवीएस, यामाहा, चाहे 3 व्हीलर की हो, 4 व्हीलर की हो, 2 व्हीलर की हो, हर एक कंपनी का एक ऑथोराइज्ड कस्टमर केयर का नंबर होता है, जो कि जस्ट सिंपल आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। बस आप लिख दो बजाज कस्टमर केयर नंबर, आपको आ जाएगा वहाँ पे नंबर। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको उस कस्टमर केयर नंबर में फ़ोन करना है और वहाँ पे एक
कंप्लेन रजिस्टर करना है। हार्डली 2 से 3 मिनट लगता है। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। आप सिर्फ बता दो कि आपकी गाड़ी नंबर क्या है, आपका ओनर का नाम क्या है और आप किस सर्विस सेंटर में गए थे और किस शहर में सर्विस सेंटर है जहाँ पे जिन्होंने आपको वारंटी देने से मना कर दिया। बस आपको इतना करके छोड़ दो। उसके बाद सारा सिरदर्द, सारा टेंशन सर्विस सेंटर वाले का होगा। सर्विस सेंटर खुद आएंगे, खुद आपको कॉल करेंगे और सारा आपका काम करेंगे। क्योंकि जब आप कंप्लेन को रजिस्टर करते हो तो जो ऑथोराइज CDMS होता है, जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पे एक लिंक आ जाता है और उस लिंक में लिखा हुआ होता है कि इस आदमी ने इस वजह से कंप्लेन किया है और आपको 72 घंटा, अलग अलग टाइम होता है, कोई 48 घंटा होता है, किसी किसी का 72 घंटा होता है, किसी का 5 दिन होता है। उन टाइम पीरियड में उस कंप्लेन को क्लोज करना ज़रूरी होता है और ये सारा सिरदर्द होता है सर्विस सेंटर वालों का। तो आपका काम हो जाएगा। आप 10 आदमी से मिलोगे, यहाँ वहाँ भटकोगे, मैनेजर से मिल रहे हो, ओनर से मिल रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंप्लेन रजिस्टर कर दो। आपका काम सिर्फ वारंटी नहीं, कोई भी काम हो, सर्विसिंग ठीक से नहीं हुआ या सर्विसिंग में डिले हो रहा है या नकली पार्ट्स यूज़ करते हो आपको दिख गए सर्विस सेंटर में, गलत चार्ज करते हुए पैसा दिख गए, कोई भी सिचुएशन हो, आप सिंपली फ़ोन कर दो वहाँ पे और कंप्लेन रजिस्टर कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये एक ऐसा ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, तो आपके लिए मुझे लगा ये सही होगा, तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये था वारंटी से रिलेटेड वीडियो। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और वारंटी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे वो बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। वैसे अगर आपका वारंटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है या क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट के जरिए शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दें। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye.